क्या राहु वास्तव में किसी को अचानक से धनवान बना सकता है? क्या राहु की दशा में शेयर, लॉटरी, सट्टा, विदेशी व्यापार, ऑनलाइन व्यवसाय या गुप्त स्रोत के माध्यम से कमीशन हो गया, किसी क्षेत्र में विरासत अथवा किसी अप्रत्याशित घटना के माध्यम से क्या आपको अचानक से बड़ा धन प्राप्त हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन प्रत्येक कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, उन योगों का एनालिसिस करना होगा। अगर राहु का संबंध उन योगों से बनेगा तभी ऐसी घटनाएं राहु के द्वारा हो सकती हैं। कुंडली में केवल राहु का द्वितीय और पंचम, अष्टम अथवा एकादश भाव में बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है कि राहु द्वितीय में हो गया, एकादश में हो गया, अष्टम में हो गया तो अचानक से धन मिल ही जाएगा या बड़ा धन मिल जाएगा, अचानक से अप्रत्याशित धन आ जाएगा। उसके लिए कुछ और भी नियम और शर्तें होती हैं। तो आज हम उन सभी नियम और शर्तों को लगा करके आपकी कुंडली पे सीधे सरल तरीके से राहु के इन सूत्रों को बताऊंगा, जिससे आप निर्धारित कर सकते हैं कि क्या राहु के द्वारा आपको जीवन में कभी अचानक से ग्रोथ करने का अवसर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। 5-6 सूत्रों पे मैं चर्चा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और परामर्श के लिए आप हमारे इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि राहु जो धन देता है वो जाते जाते ले भी लेता है। तो आज हम इस सूत्र पर भी चर्चा करेंगे कि राहु जो धन आपको देने वाला है क्या वह जीवन में अस्थायी रहेगा या समय के साथ आपसे छिन जाएगा। इस विषय पर भी मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले अप्रत्याशित धन किसे बोलते हैं, इसे हम जान लेते हैं। अप्रत्याशित धन या बड़ा धन अचानक मिलने वाला धन हो सकता है कि शेयर मार्केट से आप 4-6 महीने पहले नहीं सोचे थे कि आपको इस तरीके से धन आ जाएगा। आप इंटर करते हो और वहां से 4-6 महीने, साल भर में आपको एक बड़ा धन मिल जाता है। दूसरा हो सकता है किसी बीमा के माध्यम से, किसी विरासत के माध्यम से आपको मिल जाए। तीसरा हो सकता है कि आपके व्यापार में आपको अचानक से बड़े ऑर्डर मिल जाए। हो सकता है कि ऑनलाइन किसी भी चीज से आप जुड़ जाएं और वहां से आपका व्यापार बूस्ट हो जाए। तो राहु ऐसा नहीं है कि ला करके दे देगा, वह भी देगा तो कहीं ना कोई स्रोत ही बनाएगा और उस स्रोत के माध्यम से ला करके दे सकता। बहुत बार मुआवजा मिल जाता है व्यक्ति को, बहुत बार व्यक्ति को रॉयल्टी मिल जाती है। इस प्रकार से भी आय जो होती है अचानक राहु बढ़ाने का काम कर देता है। किसी का संपत्ति का मूल्य अचानक से बढ़ गया, मान लीजिए किसी ने कोई प्लॉट लेकर के रखा हुआ है, उधर से कोई सड़क गुजर गई, गवर्नमेंट हाईवे गुजर गया, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला गया तो अचानक से संपत्ति की कीमत बढ़ गई। तो ये सारी चीजें जो अचानक से आपके जीवन में कोई चीज बहुत मूल्य बढ़ा करके आ जाती है, उसी के लिए आपको ये चीज देखना होता है। राहु ही ऐसे काम करता है। तो मैं आपको पहला सूत्र देने वाला हूं, आप अपनी कुंडली में मिला लीजिएगा। बहुत सिंपल सा सूत्र है, इस सूत्र का मिलान मैं कर रहा हूं। आप सामने कुंडली पर देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो कुंडली के सारे भाव होते हैं इनको हम त्रिकोणों में बांट सकते हैं। तो ये धर्म का त्रिकोण है, ये अर्थ का त्रिकोण होता है, सबको पता है। दूसरा अर्थ का त्रिकोण आपका यह होता है और तीसरा अर्थ का त्रिकोण यह होता है। इस कुंडली में, सबकी कुंडली में 3 घर अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, छठा और 10वां घर अर्थ त्रिकोण का है। पहला सूत्र, आपकी कुंडली में राहु अर्थ त्रिकोण के भावों में बैठा हो। अर्थ त्रिकोण के भावों में राहु बैठ करके अकेले काम नहीं करेगा। हालांकि अर्थ का त्रिकोण है, ये राहु इनमें बैठेगा तो आर्थिक मदद तो करेगा ही करेगा, लेकिन स्पेशली अचानक और बड़ा धन आने की संभावना कहीं से तब बनेगी जब राहु इन घरों में बैठा हो और इनके साथ साथ इस राहु के साथ राहु आपका यहाँ हो, राहु यहाँ हो, यहाँ हो। अब आप यह देखिएगा कि आपके धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। धन भाव का स्वामी देख लीजिएगा, लाभ भाव का स्वामी देख लीजिएगा। अगर धन भाव के स्वामी के साथ या लाभ भाव के स्वामी के साथ राहु अर्थ त्रिकोण के भावों में बैठा होगा, दूसरे, छठे या 11वें भाव में, तो यह आपको जीवन में बड़ा धन लाभ का अवसर देगा। अचानक से कुछ घटनाएं होंगी आपके जीवन में जिससे किसी भी प्रकार से
आपकी संपत्ति में, आपके टोटल असेट में, आपकी लिक्विडिटी में बड़ा उछाल आ जाएगा, ये संभावना आपकी बनती है। दूसरा ये है, ये बताइए धन का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। और वैभव का कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। वैभव यानी आपका समाज में देखने में बहुत वैभवशाली बना देता है शुक्र, और धन को बढ़ाता है गुरु। तो अगर अर्थ त्रिकोण के भावों में गुरु के साथ में या शुक्र के साथ में राहु होगा तो भी यह जीवन में योग बनाता है, कई बार अवसर लेकर के आने का यह काम राहु करता है। तो ये पहला सूत्र हो गया, मिला लीजिएगा। इसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रमुख सूत्र है, अगर राहु इन भावों में द्वितीय या लाभेश के साथ हो या शुक्र के साथ हो, गुरु के साथ भी करता है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं गुरु के साथ राहु का चांडाल दोष भी चलता है, तो एक योग और एक दोष बनने के कारण उसमें पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं आ पाती है। अब दूसरे सूत्र पे चलते हैं, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। दूसरा सूत्र राहु का बनेगा, पहले मैं सूत्र बता देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर राहु का धन भाव और लाभ भाव से दोहरा संबंध बन जाए तब यह योग बन जाएगा। दोहरा संबंध का अर्थ क्या है? धन भाव ये है, लाभ भाव ये है, इन भावों से राहु का दोहरा संबंध होना चाहिए। तो आप देखिएगा, मान लेते हैं राहु यहाँ पर धन भाव में बैठ गया तो एक संबंध बन गया। दोनों भावों से एक साथ तो बैठेगा नहीं, किसी एक में ही बैठेगा। कोई कुंडली बना लीजिए, कर्क लगन ले लेते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर की गिनती पड़ेगी और यहाँ पर 2 नंबर की गिनती पड़ेगी, शुक्र की राशि पड़ेगी। राहु चाहे आपके धन भाव में हो चाहे लाभ भाव में बैठा हो, दोहरा संबंध इन भावों से निकल के आना चाहिए। अब मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठा है और इसी के साथ शुक्र हो गया अगर, तो अब राहु का संबंध बन गया, धन भाव और लाभ भाव से दोहरा संबंध बनना चाहिए। तो धन भाव में बैठा है तो यह एक संबंध हो गया, और लाभ भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है, तो लाभ भाव से भी संबंध बन गया, ये दूसरा संबंध हो गया, तो इसको दोहरा संबंध बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर सीधे भाव का स्वामी ना आया हो तो भी है नियम, इतने पे ही नहीं खत्म है। मान लेते हैं राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, राहु यहाँ पर 3 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 6। अब राहु यहाँ पर लाभ में तो है, धन का स्वामी कौन है? बुध, वह आकर के यहाँ बैठ गया, ये योग बन गया। लेकिन अभी इस योग में और भी विस्तार है, उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने 3 ले लिया, 4, 5 और 6 सिंह लगन की कुंडली। बुध इसके साथ नहीं बैठा है, लेकिन धन भाव में कौन सी गिनती है? 6, लाभ में 6। धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे नोट कर लीजिए, लाभ भाव का स्वामी ग्रह जो है उसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर कौन है? बुध, हमने लिख लिया बुध को। अब आप उस ग्रह को देखिएगा जो ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठा होगा, जो ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठा है या बुध जिसके नक्षत्र में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, बुध जिसके नक्षत्र में बैठा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको अपनी कुंडली में देखना है। बुध जिसके नक्षत्र में बैठा होगा यानी धनेश और लाभेश जिसके नक्षत्र में हो, या जो ग्रह आपके धनेश या लाभेश के नक्षत्र में हो, अगर वह भी राहु के साथ आ गए हो या राहु पर दृष्टि दे रहे हो तो भी यह योग बनेगा। यानी राहु का संबंध धन भाव और लाभ भाव से दोहरा है। दोहरा मतलब धन या लाभ में बैठा हो, धनेश लाभेश के साथ बैठ गया हो। दूसरा, धन भाव या लाभ भाव से संबंधित जो ग्रह है उसके नक्षत्र को देख लेना है। धनेश या लाभेश के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित होगा वो भी आपको यहाँ पर अचानक से धन के योग बनाने वाला काम करने वाला है। तीसरे सूत्र पर चलते हैं। तीसरा सूत्र क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु उपचय भावों में बैठा हुआ है। उपचय भाव कुंडली में कौन से होते हैं? उपचय भाव कुंडली का होता है तीसरा घर, यह वाला घर, यह वाला घर आपका उपचय है और यह घर आपका उपचय भाव होता है। ये 4 घर कुंडली में उपचय भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे तीसरा भाव पराक्रम का है तो व्यक्ति का पराक्रम समय और उम्र के हिसाब से ही बढ़ता है। छठा भाव क्या है? रूटीन का है, डेली नौकरी का है।
तो नौकरी और डेली रूटीन धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुधरता जाता। दसम भाव क्या है? पद और प्रतिष्ठा का। आयु के साथ पद और प्रतिष्ठा का घनिष्ठ संबंध, ऐसे लाभ का या इच्छा पूर्ति का भाव एकादश आयु के अनुसार चलता है। तो अगर इन भावों में आपका राहु बैठा होगा और उसके साथ में धन भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी आकर के बैठेगा, तो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आप अपेक्षाकृत अपनी उम्र से थोड़ा अधिक कमाई कर रहे होते हैं या आपको अधिक अवसरों की प्राप्ति होती रहती है। मान लेते हैं तुला लगन की कुंडली है, 7 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर कौन सी गिनती हो जाएगी? 9 नंबर। राहु और मंगल यहाँ पर आ गए, अंगारक दोष भी बनता है, लेकिन भाव का सिद्धांत अलग तरीके से काम करता है, उसका रिजल्ट अपना अलग होता है। 7 यहाँ है तो 8 यहाँ हो गया। मंगल राहु के साथ तीसरे भाव में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। उम्र के साथ जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, राहु अपने आप आपको ला करके सब कुछ देने लग जाता है। अगले सूत्र पर चलते हैं। राहु का संबंध हमें निकाल लेना है अचानक धन योग से, तो इसके लिए राहु का भी तो नक्षत्र आप देखिए। राहु जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति बताती है कि राहु अपना परिणाम किस प्रकार देगा। राहु आप अपनी कुंडली में नोट करेंगे, राहु का क्या नोट करेंगे? नक्षत्र स्वामी नोट करेंगे कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, अगर वह ग्रह यानी राहु का नक्षत्र लॉर्ड, उसका संबंध कहीं से धन या लाभ भाव से जुड़ता है, उसका संबंध धनेश या लाभेश से जुड़ता है, तो भी राहु अपनी दशा में अन्य दशाओं की अपेक्षा बेहतर धन देने का काम कर जाता है। विशेष रूप से आप ये समझिएगा कि अगर राहु का नक्षत्र स्वामी कुंडली के द्वितीय भाव में, चूंकि ये धन का भाव है, पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य और भाग्य का है, नवम भाव ये तो भाग्य है ही, दसम भाव पद प्रतिष्ठा से जुड़ करके धन, एकादश भाव राहु का नक्षत्र स्वामी इन भावों में बैठा हो और मजबूत हो, ठीक ठाक हो, मतलब अस्त ना हो, नीच ना हो, शत्रु राशि में ना हो, अपनी राशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च का हो, तो ज्यादा बेहतर धन आपको मिलेगा। राहु का नक्षत्र स्वामी इन भावों में कहीं भी हो और राहु चाहे इन द्वितीय और लाभ में बैठा हो, चाहे उसकी दृष्टि आ जा रही हो, राहु की कभी भी 7वीं दृष्टि नहीं लेना है, क्योंकि जहां राहु होता है ठीक उसी के सामने केतु होता है, दोनों एक ही रस्सी के दो छोर हैं, तो ये परस्पर एक दूसरे को नहीं देखते। 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु केतु की काम करती है, होती तो है 7वीं भी, लेकिन वो काम नहीं करती है। तो ये आपका एक सूत्र हो गया कि कैसे राहु जो है, राहु का नक्षत्र स्वामी भी राहु से धन निकालने में मदद कर देता है। अगला सूत्र, आपका राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, कुछ चीजें देख लीजिए आप। सिर्फ क्या क्या देखना है? राहु कुंडली में कहीं भी बैठा, मान लेते हैं 8वें में बैठा, जहां सबसे खराब माना जाता है, राहु 8वें में बैठा, ऐसे कहीं भी बैठा हो, राहु का जो राशिपति होगा, राहु जिस राशि में बैठा हो, मान लेते हैं वो 11 नंबर की गिनती पर बैठा है, राहु का राशिपति जो है वो धन भाव या लाभ भाव में आ गया हो, राहु का जो राशिपति है वह अर्थ त्रिकोण के किसी भाव में आ गया हो, तो भी राहु धन दिलाएगा। यानी एक तो आपको राहु के राशिपति को देख लेना है, राहु के राशिपति का संबंध धन भाव या लाभ भाव से हो या धन त्रिकोण से हो यानी अर्थ त्रिकोण से हो, तो भी राहु आपको धन दिलाता है। दूसरा, राहु का नक्षत्र देखना है कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। जिसके नक्षत्र में राहु बैठा है, अगर वह ग्रह द्वितीय भाव में, एकादश भाव में गया हो या धन त्रिकोण में गया हो, अर्थ त्रिकोण में गया हो, तो भी राहु धन देता है और जीवन में कई बार अप्रत्याशित रूप से देता है।
या राहु शुक्र या गुरु के नक्षत्र में गया हो तो जीवन में अचानक से धन के सुंदर योग बनाने का काम करेगा। शुक्र क्यों बार बार लिया जा रहा है भाई? काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी होता है इसलिए। और गुरु को क्यों लिया जा रहा है? पराशरी सिद्धांत में गुरु धन का नैसर्गिक कारक है। द्वितीय भाव का कारक कौन है? बृहस्पति। लाभ भाव का कारक कौन है? बृहस्पति है। अगर ये राहु शुक्र या गुरु के नक्षत्र में हो और अस्त वगैरह ना हो, गुरु शुक्र की स्थिति भी कुंडली में अच्छी हो, तो बहुत बेहतर परिणाम आने की संभावनाएं बन जाती है। उम्मीद है राहु ग्रह से संबंधित कुछ धन योग वास्तव में यहाँ पे मैंने सिखाने का काम किया है कि राहु को आप कैसे धन से कनेक्ट कर सकते हैं। राहु का राशिपति देख करके, नक्षत्रपति देख करके, जो ग्रह राहु के नक्षत्र में है उन सबको कनेक्ट करना होता है। और अगर वो अर्थ त्रिकोण के भावों में हो, धन या लाभ में हो, तो राहु अचानक से जीवन में उन्नति के मार्ग खोलने लग जाता है। विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा। अगले कार्यक्रम में किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।